स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आपके व्याकरण का पद परिचय जो है उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका पार्ट सेकंड। देखिए, आपने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या देखा था। पार्ट फर्स्ट में आपने एक वाक्य देखे थे जिनमें कि जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ था उसका आपने पद परिचय बताया था। जैसे कि हम देखें, अनुराधा अभी बाजार से आई है। यहाँ पर जो बाजार शब्द है, बाजार से, इसका पद परिचय दे रहे हैं। तो जो बाजार जो है जातिवाचक संज्ञा और एक वचन, पुल्लिंग और अपादान कारक है। ठीक है। ऐसे ही आप देखें, वह बालक थोड़ा खाता है। तो थोड़ा जो है इसमें जो अंडरलाइन है इसका आपको पद परिचय देना है। थोड़ा अनिश्चित परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है और खाता है क्रिया की विशेषता बताता है। फिर मरीज के द्वारा दवा खाई गई। ठीक है। तो खाई गई का आप बताएंगे सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, एक वचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल, कर्म, दवा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है और बाकी आप इन्हें और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज में आपको इसमें क्या हल सहित यानी इसके आंसर भी आपके पीछे दिए गए हैं। तो आप पहले इनको ध्यान से पढ़ लेंगे और अपने से आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे और फिर आप इनके आंसर से मिलाएंगे, मैच करेंगे कि आपने कहाँ तक सही आप समझे हैं और कहाँ तक आप इनके आंसर सही कर रहे हैं और कौन कौन सी आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें आप इनके आंसर देखकर सुधार भी सकते हैं। क्योंकि सभी के पास ये बुक होना आपके पास संभव नहीं है शायद, इसलिए हमने आपको ये सेंड कर रहे हैं और आपके इनके आंसर भी पीछे लिखे हुए हैं। तो देख लीजिए आप लोग, हम आपको इनमें से कुछ कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगे और बाकी आप लोग खुद से मिलाएंगे नंबर वाइज। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। तो पहला है आपका वाक्य, बीरबल अकबर के नवरत्नों बीरबल अकबर के नवरत्नों में एक थे। तो ये जो आपका वाक्य है इसमें किस पर अंडरलाइन है? अकबर पर। तो इसका आपको पद परिचय देना है। तो देख लीजिए आप लोग, बीरबल अकबर के पद परिचय, अकबर का पद परिचय देना है आपको। तो ये है जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है। अकबर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है और संबंध कारक है। ठीक है। तो ये जब आपको कारक के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में आपको पता रहेगा तो आप इसका पता कर सकते हैं और सही से लिखेंगे। फिर आप देखें सेकेंड, रामू इस दुख को नहीं सह सकेगा। तो यहाँ पर आपको दुख का पद परिचय देना है। तो देखिए आप लोग, सेकेंड ये क्या है? दुख को सहन करने की बात हो रही है तो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और रामू जो है पुल्लिंग है और एक वचन है और सह सकेगा तो कर्म कारक है ये, यानी काम करने के लिए आपको कर्म के बारे में बताया गया है। तो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है। फिर आप देखें, मैं विद्यालय से अभी अभी आया हूँ। यहाँ पर आपको किसका बताना है पद परिचय? विद्यालय का। तो देखिए आप, विद्यालय का पद परिचय थर्ड जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन और अपादान कारक। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर है, मनोहर साइकिल से विद्यालय जाता है। तो आपको इसका किसका बताना है? साइकिल का पद परिचय देना है। तो देख लीजिए, फोर्थ नंबर मिला लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ण कारक है। यानी कर्ण कारक मतलब रहता है इसकी सहायता से काम किया जाता है, वह कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर साइकिल जो है कर्ण है, इसलिए आपको कर्ण कारक रहेगा, एक वचन है, स्त्रीलिंग और जातिवाचक संज्ञा।
तो हमने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आप लोग क्या करोगे, इनको 1 से लेकर पूरे आपके जितने भी हैं ये आप पूरे पढ़ेंगे और फिर इनके आंसर से आप मैच करें। आपके हैं इसमें 56, आप 56 प्रैक्टिस करेंगे करने की, और फिर जितने आपसे बनते हैं वो ठीक है, और नहीं तो आप उसके बाद आप इन आंसर से मिलाएंगे और खुद से करने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो 56 आपके हो जाएंगे। और उसके बाद हैं आपके क्वेश्चंस, देखिए आप लोग, ये हो गए हैं आपके कितने, 57। तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं 57 पर, जो कि आपके पूरे आंसर हैं। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन किए गए अंशों का पद परिचय दीजिए। वैसे ही जैसे आपने पीछे किया था, इसमें भी वैसा ही है। जैसे मैं मेरठ में रहता हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको किसका पद परिचय देना है, जो रंगीन है आपका शब्द क्या है, मैं। तो चलिए आगे देखते हैं आपके आंसर। मैं मेरठ में रहता हूँ, इसका आप लोग आंसर देख रहे हैं। मैं आगे आपका जो मैं फर्स्ट में है, ये है उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है और सर्वनाम है, ठीक है। एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, रहता हूँ क्रिया का करता है, ठीक है। अब आप देखें इस दूसरे वाक्य में है होगा मैंने हम देख लेते हैं कहाँ है मैंने आपका। देखिए, मैंने अभी रोटी नहीं खाई, तो इसका आप बना रहे हैं मैंने का। मैंने, ये भी उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग, कर्ता कारक और खाई क्रिया का करता है, ठीक है। ऐसे ही आप उसमें होगा आपका थर्ड क्वेश्चन में होगा, उसमें क्या बनाएंगे आप, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग। फोर्थ नंबर में होगा अंडरलाइन वर्ड आपका महिलाओं ने, तो जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक और निकाला क्रिया का करता है। तो आप लोग कहाँ तक ये आप लोग देख लेंगे। आप इसमें आपके कितने हैं पूरे देख लीजिए आप एक बार फिर से। इसमें हैं आपके, ये हो जाएंगे 42 और 61 हैं आपके पूरे, ठीक है। तो आप ये 61 कर लेंगे और उनके आंसर भी आपके लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, इनके बाद आपके इनके आंसर मिलेंगे 50 से। देखिए आप लोग, आहा, ये आ गया आपका सेकंड नंबर पर। आहा जो है विस्मयादिबोधक अव्यय है और हर्ष सूचक है। उपवन में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक। सुंदर गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग बहुवचन फूल विशेष हैं। खिले हैं सकर्मक क्रिया और पुल्लिंग बहुवचन वर्तमान काल। तो इसी तरह आपके एक दूसरे सेंटेंस में होगा सुरेश, तो सुरेश रहेगा तो उसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता का कारक, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, इनके भी आपके आंसर इसमें दिए हुए हैं। अब देखें आप लोग, कुछ आपके इसके नीचे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पद कहते हैं किसे कहते हैं, पहला है वर्णों के सार्थक समूह को, दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, या पद के व्याकरणिक परिचय को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। फिर दादाजी तेज चलते हैं, वाक्य में तेज का सही पद परिचय
चुनिए। तो तेज का सही पद परिचय रहेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलना क्रिया की विशेषता का सूचक है। फिर देखिए आप लोग, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। मैं वाह का पद सही पद परिचय है, क्या है? इसका सही पद परिचय रहेगा विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष के भाव की क्या है अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। इसके बाद आप देखें तुम वहाँ जाओ। इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय। तुम जो है इसका पद परिचय हम देखते हैं मध्यम पुरुष है ये, और सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता का कारक है। फिर चोर उधर भागा है, यहाँ पर हमें उधर जो है उसका पद परिचय देना है। इसका पद परिचय रहेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण भागना क्रिया का विशेषण। ठीक है। फिर सरस्वती एक विलुप्त नदी है, इसका रहेगा गुणवाचक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग और विशेष नदी। ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, और जो आपके इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप पूरा इससे देख लेंगे, और उनके आंसर भी यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। पूरे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी इसमें हैं। तो आप इससे भी देखते जाएंगे और खुद से भी करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक आप सही कर रहे हैं, और यहाँ आप मैच करेंगे। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अलग से उसके बारे में बता देंगे। धन्यवाद।